हेलो साथियों, मैं डॉक्टर राकेश प्रजापति एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ आप लोगों के बीच में हूं। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, कल 31 तारीख है और मुंबई के एक बैठक होने वाली है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है। उस बैठक होने से पहले ही उसके नतीजे सामने आने लग गए, ये देख लीजिएगा। अभी तो बैठक भी नहीं हुई तीसरी मुंबई के अंदर इंडिया की, उससे पहले ही नतीजे आ गए। अभी जैसा कि मैंने भी एक पहले वीडियो डाली थी, 31 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक एक मुंबई में इंडिया के घटक दल एक साथ बैठेंगे। उस बैठक के लिए लालू प्रसाद यादव और अन्य नेता मुंबई पहुंचना शुरू हो गए हैं और ये जो बैठक चलेगी वो 31 तारीख से और 2 तारीख तक लगातार चलेगी। उस बैठक में जितने भी घटक दल हैं वो सब एक साथ रहेंगे। बैठक होने से पहले ही उसका नतीजा एक सामने आ गया। आज आप लोग देख रहे होंगे, जब आप लोग सो करके उठे होंगे तो सिलेंडर का रेट 200 रुपये घट गया है। ये इंडिया की होने वाली तीसरी मीटिंग से पहले का भारतीय जनता पार्टी का डर है। पहली 2 मीटिंग, जो पहली पटना में हुई, दूसरी बंगलौर में हुई, उस डर के कारण, और जो तीसरी बैठक मुंबई में होने जा रही है उस डर का नतीजा ही है कि भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पर आ गई और सीधे 200 रुपये सिलेंडर पर घटाने का काम किया है। सोचिए आप, ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग थे जो 400 रुपये के सिलेंडर को 1200 रुपये तक ले गए थे? ये कहते थे सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं, इन्होंने अपना साथ और अपना विकास किया। और सोचिए 400 रुपये की, आप सोचिए 75 आजादी के 65 सालों में किसी चीज को 400 तक पहुंची और वो चीज 10 सालों में, 10 भी नहीं हुए, अभी तो 9 साढ़े 9 साल हुए, 9.5 सालों में 400 रुपये से 1200 रुपये पहुंच गई। आप ये सोचिए इन्होंने महंगाई किस कदर बढ़ाने का काम किया। और ये डर था कि एकदम से 10-20 रुपये भी नहीं घटाए, 200 रुपये घटाए, और उसका प्रचार प्रसार कितना बड़ा किया जा रहा है ये सोचने और समझने की जरूरत है। बढ़ाते समय कभी नहीं बताया कि हमने बढ़ाए। नेहरू जी बढ़ा रहे थे, राजीव गांधी बढ़ा रहे थे, इंदिरा गांधी बढ़ा रही थी, आई.के. गुजराल बढ़ा रहे थे, चंद्रशेखर जी बढ़ा रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह बढ़ा रहे थे, ये पिछले 9 सालों से, लेकिन घटा मोदी रहे हैं। तो सोचने की बात यह है कि आखिर इनको किस तरीके से 200 रुपये एकदम से घटाना पड़ गया। ये इंडिया की होने वाली तीसरी मीटिंग का नतीजा है जो मुंबई के अंदर होने जा रही है। उस बैठक में 26 दल पहले से ही शामिल हैं और मायावती जी बहन जी को भी न्योता भेजा गया है। और निश्चित रूप से मैंने वीडियो बनाई थी उससे पहले कि बहन जी का आना उस दल में क्यों, उस इंडिया में आना क्यों जरूरी है। उनके साथ साथ और भी 2-3 नाम बताए थे, नवीन पटनायक जी, अकाली दल और जगन्नाथ रेड्डी, चंद्रशेखर आजाद, ओवैसी, इन और लोगों का भी आना जरूरी है। और ये भी बताया था मैंने कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में 38 दलों में 16-17 दल ऐसे हैं जिनका एक भी एमपी नहीं है, एक भी विधायक नहीं है, लेकिन फिर भी वो आधा % वाले वोटों को, 1/4% वोट वालों को साथ रखते हैं, जिससे कि वो उनका चुनावी गणित ना बिगाड़ें। क्योंकि 16-17 दल अगर आधा % भी जो है वोटों को घटाते हैं तो 8-9% बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से मेरा इंडिया से भी, इंडिया के जो भी लीडिंग लोग हैं, चाहे नीतीश कुमार जी हों, चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे खड़गे जी हों, चाहे ममता जी हों, अखिलेश जी हों, सभी लोगों से निवेदन है कि इन लोगों को साथ मिलाना बहुत जरूरी है। क्योंकि बहन जी का एक प्रभाव है, मैंने सुबह 5 प्रदेश भी बताए थे, उन प्रदेशों में भी जैसा कि इस इंडिया की जो मीटिंग होने जा रही है उसमें एक निर्देश सामने आ रहा है कि एक झंडा बनेगा, एक संयोजक बनेगा और एक झंडे के एक बैनर तले सारे दल लड़ेंगे और 450 सीटों पर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी होगा और दूसरी तरफ विपक्ष का यानी इंडिया का प्रत्याशी होगा। एक तरफ एनडीए का प्रत्याशी होगा, दूसरी तरफ इंडिया का प्रत्याशी होगा। और मुझे लगता है ये बहुत बड़ा काम नहीं है।
450 सीटों पर एक संयुक्त प्रत्याशी उतारने का काम बहुत बड़ा नहीं है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है। उसके लिए सिर्फ एक बात देखनी है कि सीट नंबर 1 निकालिए, अगर उस पर भारतीय जनता पार्टी जीती है और कोई बात नहीं, दूसरे नंबर पर जो भी दल रहा है, अकाली दल रहा है या बसपा रही है, सपा रही है, बीजेपी रही है, कांग्रेस रही है या तृणमूल कांग्रेस रही है, राजद रही है, जो भी रही है, उस दूसरे नंबर को उस सीट को दे दिया जाए। अगर जहां पर मान लिया बसपा जीती है तो बसपा को सीट फ्री कर दी जाए, जो भी सिटिंग एमपी हैं, जिस सीट पर सिटिंग है वो उसको दे दी जाए, और रनर जो रहा है, दूसरे नंबर पर रहा है, वो उस पार्टी को दे दिया जाए। थोड़ी देर में इसका समस्या का समाधान हो सकता है, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, आपसी समझौता बन सकता है। जहां तक प्रधानमंत्री की सीट को लेकर के समझौता वाली बात है, अभी तक विपक्ष को कितना भी उड़ाया जा रहा है मीडिया द्वारा, भारत की जिस गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, उस मीडिया द्वारा, कि कभी ये कहा जाता है जनता दल राजद अलग हुआ, कभी नीतीश कुमार भाग गए, कभी ममता बनर्जी भाग गई, कभी जो है हमारे आम आदमी पार्टी के केजरीवाल जी भाग गए, कभी शरद पवार जी भाग गए, कभी स्टालिन भाग गए, कुछ कभी पता नहीं, कभी अखिलेश यादव जी नाराज चल रहे हैं, कभी हमारे चौधरी साहब नाराज चल रहे हैं, ये दिखाती रहती है मीडिया। लेकिन आप सोचिए, तीसरी मीटिंग तक एक भी किसी दल ने अभी तक किसी भी तरीके की कोई असमर्थता जाहिर नहीं की है, और जिससे भी पूछा गया है सभी ने यही जवाब दे दिया है कि हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, हम प्रधानमंत्री की दौड़ में नहीं है, प्रधानमंत्री बाद में बन लिया जाएगा, क्योंकि ये चुनाव पहले ही मैं बता चुका हूं, हुकूमत का चुनाव है, ये आपसी लड़ाई का नहीं, ये इस देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। साथियों, इसमें मैं पहले ही कह चुका हूं कि आप ये देखिए 9 साल में कितनी चीजें महंगी हुई। जो पेट्रोल 60 रुपए में 65 सालों में पहुंची, 65 सालों में 60 रुपए में, वो 4 सालों में 40 रुपए बढ़ गई, 9 सालों में 40 रुपए बढ़ गई, 9 सालों में 40 रुपए और 100 रुपए पहुंच गई। जो डीजल 65 सालों में 50 रुपए पहुंचा, वो डीजल जो है 9 सालों में 95 रुपए पहुंच गया और 100 रुपए तक भी पहुंच गया था। वो तो 2022 का चुनाव आता है, पहले भी चुनाव आया 2022 का, तो 10 रुपए इन्होंने पेट्रोल और डीजल पर उतार दिए। ठीक इसी प्रकार से ये चुनावी हथकंडा है और कुछ नहीं है। और ये निश्चित ध्यान रखिएगा, इस बार तो अभी ये 1200 पहुंचाया था, अगर ये 2024 में आ गए तो 2000 रुपए का सिलेंडर भरने के लिए तैयार रहिएगा, 2000 रुपए का सिलेंडर भरने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि ये 200 रुपए की जो छूट दी जा रही है ना, ये आगे चल करके आपसे ही वसूल की जाएगी, साथियों, मैं बार बार आप लोगों से कह रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, हमारे जो इंडिया के घटक दल हैं जो लीडिंग कर रहे हैं, कि देखिए ये चुनाव आपसी महत्वाकांक्षा का नहीं है। सभी लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाओं को दूर करना होगा, नहीं तो खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे, नामो निशान नहीं बचेगा, ये आप समझ लीजिए। क्योंकि एक बार अगर इस देश से संविधान बदल गया तो निश्चित रूप से आपसे वोट का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, ये निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा। साथियों, जिस तरीके से महंगाई, देखिए टमाटर 300 रुपए बिक गया, अदरक 400 रुपए किलो बिक गई, हरी मिर्च 200 रुपए किलो बिक गई, लेकिन भारत की मीडिया ने कभी भी नहीं दिखाया, एक भी बताइए किसी बड़े चैनल ने, अगर आप लोग बताइए, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, किसी बड़े चैनल ने दिखाया हो? हाँ, सोशल मीडिया दिखा रही थी, हम जैसे लोग दिखा रहे थे, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो दिखा रहे थे, जो लोगों के दुख गरीबी को जानते हैं, पहचानते हैं, वो लोग दिखा रहे थे, लेकिन बड़ी मीडिया किसी भी तरीके से इस चीज को नहीं दिखा रही थी। साथियों, ये जो चुनाव आने वाला है, उस चुनाव में सब लोगों की जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, हमारी भी जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है तो हर राजनीतिक दल, उस विशेष रूप से उन राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी है जो दल
आपस की लड़ाइयों को, आपस की अपनी महत्वाकांक्षा को नहीं त्याग पा रहे थे। अगर 2022 के चुनाव में भी कुछ छोटे छोटे दलों ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को त्याग दिया होता तो निश्चित रूप से 2022 में ये गायब हो गए होते, क्योंकि लगभग कई सीटें थी, लगभग 20 से 30 सीटें ऐसी थी जो 1000 से कम समाजवादी पार्टी हारी। अगर वो कुछ छोटे छोटे दल थे जिनका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज वो माननीय इंडिया जो गठबंधन बना है उसके साथ हैं, उनका साथ देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर ये अभी नहीं कर रहे होते, और मैं तो फिर भी कह रहा हूं, देखिए 2 बातें लास्ट में और कहूंगा, अंतिम बात, कि ओवैसी और मायावती के लिए यह अग्नि की परीक्षा है, दोनों के लिए, और उनके कैडरों को भी अग्नि की परीक्षा है। अगर ये दोनों लोग इंडिया में नहीं जाते हैं तो सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी की बी टीम गलत नहीं कहा जाता है अगर ये नहीं जाते हैं, क्योंकि ये दोनों ही लोग जानते हैं कि इस चुनाव से क्या होने वाला है। ये दोनों ही संविधानवादी लोग हैं, ये मैं मानता हूं, ये दोनों ही लोग संविधानवादी हैं, चाहे ओवैसी चाहे बहन जी, ये दोनों संविधानवादी लोग हैं और ये लोगों के हक हुकूमत की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, शोषित वंचितों दलितों की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं दोनों। लेकिन अगर अपनी महत्वाकांक्षा इन्होंने नहीं त्यागी, अपनी इस महत्वाकांक्षा को नहीं त्यागी, तो निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम में कहलाएंगे। और इनके कैडर वोटर को भी समझना होगा, इनके कैडर को भी समझना होगा कि हाँ, ये क्या चाहते हैं। क्या इस देश के संविधान से बड़ा इनके लिए अपनी कुर्सी है? देश के संविधान के से बड़ा इनको अपने जेल जाने की चिंता है? देश से संविधान का से बड़ा इनकी संपत्ति है? नहीं, देश से बड़ी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, संविधान से बड़ी संपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आज जो भी मिला है वो संविधान की बदौलत मिला है। आज अगर बहन जी इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी तो देश के संविधान की बदौलत बनी। आज अगर ओवैसी सांसद हैं तो देश के संविधान की बदौलत है। तो इन लोगों को विशेष रूप से समझना होगा। मैं तो एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, इस बात को समझ लीजिएगा। अगर बहन जी ने इस बार इस चुनाव में इंडिया के साथ नहीं आई तो निश्चित रूप से इसका फायदा चंद्रशेखर रावण जी को मिलेगा। निश्चित रूप से आप समझ लीजिएगा, मेरी बात को, इसको नोटिस कर लीजिएगा, क्योंकि जो कैडराइज वोट है फिर वो समझ जाएगा और वो अंबेडकर, वो चंद्रशेखर रावण जी के साथ जाएगा। ये बात समझ लीजिए, क्योंकि कौन किस समय, इस समय सब लोग देख रहे हैं कि कौन जो है वास्तव में दलितों की लड़ाई लड़ रहा है। इसमें चंद्रशेखर रावण जी कहीं ना कहीं अभी भी उसमें, क्योंकि वो जमीन पर जाकर के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज भी मेरा मानना यह भी है कि अभी भी उनका जो कैडराइज वोट है वो बसपा के साथ भी है, बहन जी के साथ भी है। लेकिन अगर बहन जी ने इस बार इंडिया में जाने का डिसीजन नहीं किया तो निश्चित रूप से समझ लीजिएगा उनके कैडराइज वोटरों को से मैं पूछना चाहूँगा, जवाबदेही भी बनती है उनकी, क्या देश को, संविधान को बचाने की, देश को बचाने की, संविधान को बचाने की, बाबा साहब के मिशन को बचाने की, हमारे मान्यवर कांशीराम जी के मिशन को बचाने की क्या आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं है? आप लोगों की भी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं बहुत विनम्र निवेदन के साथ आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक पहुँचनी चाहिए, जिससे कि हम लोग इस जो 2024 का चुनाव आ रहा है उस चुनाव में एक अच्छी परफॉर्मेंस के साथ हम लोग कर सके और इस देश का संविधान बच सके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।